हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कई बार ऐसा होता है हमने अच्छा खासा खाना खाया और उसके बाद हमें कुछ मीठा खाने की या फिर कुछ मंच करने की क्रेविंग हो जाती है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने सारे लोग को ऐसा फील होता है, लेकिन मुझे हमेशा फील ऐसा होता है जब मैं लंच करती हूँ और उसके बाद मुझे लगता है कुछ मीठा खा लिया जाए या फिर कुछ मंच कर लिया जाए। तो इन शॉर्ट कहूँगी कि क्रेविंग्स होने लगती हैं। और क्रेविंग्स को हैंडल करना और क्रेविंग्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमने इतनी मेहनत की हुई होती है और उन सारी मेहनत पर जो है पानी फिर जाता है अगर हम क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, क्रेविंग्स जो है वो हमारी बॉडी का कुछ कहने का ज़रिया होता है। हमारी बॉडी कुछ कहना चाह रही है हमसे। तो अगर हम ये जान लेना कि वो किस एरिया से आ रही है तो हम उनको बेटर हैंडल कर पाते हैं, बिना अपने आप को स्टार किए हुए और साथ ही में बिना गिल्ट फील किए हुए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 4 पावरफुल क्रेविंग जोन एंड ईच जोन रिप्रेजेंट्स अ रूट कॉज। तो अगर हम रूट कॉज के बारे में जान लेंगे तो वी विल बी एबल टू हैंडल आवर क्रेविंग्स इन अ मच ईजियर वे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मेन वीडियो। तो सबसे पहला जोन है द बॉडी जोन। फिक्स योर फाउंडेशन। तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसकी कुछ नीड्स होती हैं। जब वो नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो हमारी बॉडी जो है सिग्नल भेजती है। जैसे कि थर्स्ट जो है वो ऑफन कंफ्यूज की जाती है हंगर के साथ। हमें लगी हुई होती है प्यास और हमें लगता है कि हमें खाना खाना है और हम बहुत सारी चीज़ें मंच कर जाते हैं। तो देखिए, कई बार आप डिहाइड्रेट होंगे तो आपको क्रेविंग होने लगेगी कुछ सॉल्टी या फिर शुगरी चीज़ों की। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी आपको क्रेविंग्स हिट करे ना, आप एक ग्लास पानी का पी लीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद देखेंगे आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि आपको क्रेविंग्स फिर से आ ही नहीं रही, आपकी क्रेविंग्स सबसाइड हो चुकी होती हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज स्लीप। तो देखिए, अगेन हमारे फिजिकल बॉडी की डिमांड है कि उसे नींद पूरी की जाए, उसकी नींद होनी चाहिए। लेकिन जब वो नींद पूरी नहीं होती है तो हमारी बॉडी जो है सिग्नल भेजती है, क्रेविंग सिग्नल कि शुगरी और कार्ब्स चीज़ें मांगती है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर हंगर हार्मोन जैसे कि ग्रेलिन और लेप्टिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है ना वो बहुत वीक हो जाती है और आप चाह कर भी है ना जंक फूड को ना नहीं बोल पाते। ये मेरे साथ बहुत होता है। जब भी मेरी नींद प्रॉपर नहीं होती ना, अगले दिन मुझे सिर्फ शुगरी और कार्ब्स चीज़ें खाने का मन करता है और मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाती हूँ। मैं नहीं देखती हूँ कि ये प्रोटीन है नहीं है, हेल्दी है नहीं है, मुझे जो सामने मिलता है वो मैं खा लेती हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज कि नींद पूरी नहीं होती। और जब मैं अगले दिन नींद पूरी कर लेती हूँ ना, तो मैं डिसाइड कर पाती हूँ कि अच्छा ये प्रोटीन नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, तो मैं उसे स्किप कर देती हूँ। So how important is sleep? So make sure you are getting 7 to 8 hours of proper sleep. Next है eat balanced meals on time. तो जब भी आप सैलड्स खाते हैं या फिर अपने मील्स को स्किप करते हैं, टाइम पे नहीं खाते हैं या फिर सिर्फ कार्ब्स खाते हैं, तो देयर इज़ अ सडन एनर्जी क्रैश। और तुरंत फिर आपको लगता है कि कुछ सडन एनर्जी मिल जाए और फिर आप जो है कार्ब्स या फिर शुगरी चीज़ों के लिए भागते हैं। तो कोशिश करें कि बैलेंस्ड मील लें और जिसमें कि प्रोटीन होना चाहिए, हेल्दी फैट्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। तो जब आपकी मील्स जो है, प्लेट जो है बैलेंस्ड रहेगी ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो फुल रहेगा, आप सेटिस्फाइड फील करेंगे और आपको क्रेविंग्स फिर हिट नहीं करेंगी। नेक्स्ट है ऐड वेराइटी टू योर डाइट। मोनोटोनस और बोरिंग डाइट इज इक्वल्स टू बोरिंग टेस्ट बड्स। तो सेम खाना खा खा के ना आपके टेस्ट बड्स भी बोर हो जाते हैं और उन्हें चाहिए होता है कुछ नया। और फिर क्या होता है, आपको क्रेविंग्स होती हैं कुछ फन फूड्स के लिए, जैसे कि स्वीट्स हो गए, कुछ स्नैक्स हो गए। तो कोशिश करें कि जो भी आप मील्स हैं उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं, कुछ ट्विस्ट लेकर आएँ और स्नैक्स को या फिर खाने को जो है रोटेट करते रहें, ताकि आपके टेस्ट बड्स बोर ना हो जाएं और आप जो भी खा रहे हैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू कर पाएँ, सस्टेनेबली फॉलो कर पाएँ और आपको क्रेविंग्स पे हिट ना करें। नेक्स्ट जोन है द माइंड जोन। मीन्स यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। तो देखिए, क्रेविंग्स हमेशा फिजिकल नहीं होती हैं, कुछ इमोशनल भी होती हैं। तो अगर आप अपने ब्रेन को ना रिएक्ट करने की बजाय रेस्पॉन्ड करने के लिए अगर ट्रेन कर देंगे ना, तो दैट्स अ रियल पावर एंड इट मीन्स यू हैव रियली गेन द कंट्रोल ओवर योर क्रेविंग्स। तो सबसे पहले इसमें आता है नो योर ट्रिगर्स। तो देखिए, क्रेविंग्स ना बहुत से रीजंस की वजह से हो सकती है, स्पेशली इमोशनल। कई बार आप हो सकता है स्ट्रेस्ड हैं, अकेला फील कर रहे हैं, बोर फील कर रहे हैं, सैड हैं, या फिर सिर्फ आपकी एक हैबिट है कि जैसे आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते आपको कुछ हैबिट है कि आपके साथ कुछ होना चाहिए जिससे आप मंच कर सकें, या फिर फ़ोन स्क्रॉल करते करते आपको लगता है मेरे पास कुछ होना चाहिए मंच करने के लिए। तो इस तरह की हैबिट्स को जो है आप ट्रैक करें, पॉज करें और पूछें अपने आप से कि क्या सच में मुझे भूख लगी या फिर मैं कुछ ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे एक क्रेविंग हो रही है। तो आप बेटर अपने क्रेविंग्स को फिर कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी हैबिट है कि आप टीवी देखते देखते खाते हैं या फिर फ़ोन को स्क्रॉल करते करते खाते हैं, तो आप हमेशा देखेंगे कि आप ओवर ईट कर जाते हैं और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है। तो कोशिश करें स्लो डाउन,
खाने को फील करें, खाने के टेक्सचर को एंजॉय करें, हर बाइट को एंजॉय करें, धीरे धीरे च्यू करें और आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है ना पहले ही रजिस्टर कर देगा कि आपका खाना हो चुका है, आप फुल फील कर चुके हैं। लेकिन वही अगर आप किसी चीज़ में बिजी हो जाते हैं ना, आप खाते रहते और आपका ब्रेन रजिस्टर ही नहीं कर पाता है कि आप फुल हो चुके हैं, आपका पेट भर गया है। नेक्स्ट है जर्नल योर क्रेविंग्स। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको क्रेविंग हिट करे ना, तो आप ना उसे जर्नल कर लीजिए, उसे लिख लीजिए कि मुझे क्रेविंग क्यों हिट की थी, कैसा मुझे महसूस हुआ था और जब क्रेविंग हिट हुई तो फिर मैंने क्या खाया था। तो आप देखेंगे कि एक पैटर्न फॉलो होगा कि जैसे आपको स्ट्रेस फील हुआ तो आपने मीठा कुछ खाया, आपका कॉल किसी की वजह से आया था या फिर किसी ने कुछ कह दिया उसकी वजह से आपको स्ट्रेस फील हो गया तो मैंने ये खाया था। तो उससे जो है ना आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको लगेगा अच्छा पीएमएस के टाइम पे मुझे जो है बहुत मीठा खाने का मन होता है, तो आप नेक्स्ट टाइम जब पीएमएस आपका होगा तो जो है उस टाइम पे आप कुछ है ना हेल्दी ऑप्शंस रखेंगे और आप उसी को ही खाएंगे। तो दैट वे जो है आप उस टाइम पर भी अपनी क्रेविंग्स को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। देखिए वी ऑल गिव इन समटाइम्स, हम इंसान हैं, कोई रोबो नहीं है कि फ्लॉज नहीं होंगे, एरर्स नहीं होंगे। इट्स ऑब्वियस, हो सकता है किसी दिन आप बहुत ज़्यादा खा लें, कुछ जंक फूड खा लें, स्नैक्स खा लें, दैट्स ओके। अपने आप को पनिश ना करें और अपने आप को गिल्ट ना फील करें कि अरे मैंने ये सब खा लिया, अब तो सारी प्रोग्रेस ख़राब हो गई और फिर वापस से आप सब गिव अप कर लें। अब देखिए कल मेरी बेटी का बर्थडे था, मैंने बहुत कुछ खाया, सारा जंक फूड खाया, बट अगर मैं ये सोचूं कि अरे मैंने ये सब खा लिया, मेरी प्रोग्रेस ख़राब हो गई, तो शायद मैं कल से सारी चीज़ें क्विट कर दूँ। तो वो सोचने के बजाय अपने आप को ये समझाएं कि ओके इट्स ओके, आपने जो खाया वो एंजॉय किया, उस पर गिल्ट ना फील करें। नेक्स्ट डे आप कहें येस आई हैव टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। तो सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें, उससे जो है आप अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल भी कर पाएंगे। अगर आपने एंजॉय कर भी लिया तो गिल्ट फील मत करिए, गेट बैक ऑन द ट्रैक नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है द एनवायरमेंट जोन। इसे मैं ये भी कह सकती हूँ कि आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ योर माइंड। तो देखिए आपकी जो सराउंडिंग्स है ना वो भी आपकी क्रेविंग्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। जितनी सराउंडिंग्स आपकी सपोर्टिव होंगी ना उतना ही आप ट्रैक पर रह पाएंगे। मान लीजिए अगर आपके आसपास मिठाइयाँ ही बनती हैं, आपके घर में मिठाइयाँ रहती हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं आपके जंक फूड रखे हैं, तो आप चाह कर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। या आपके घर में जो है ज़्यादातर लोग फूडी हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को ट्रैक पे रख पाना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लान योर मील्स एंड स्नैक्स। कि व्हेन यू आर अनप्रिपेयर्ड यू विल ऑप्ट फॉर द ईजीएस्ट ऑप्शन, स्पेशली स्नैक्स और स्वीट्स। तो कोशिश करें कि जो है आपके पास जो है हेल्दी ऑप्शंस होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, मखाना होना चाहिए, चीला का बैटर फ्रिज में रखें। तो अगर एकदम से आपको भूख लगे तो आप अनहेल्दी स्नैक्स की तरफ ना जाकर इन हेल्दी ऑप्शंस को आप जो है ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड बाइंग ट्रिगर फूड्स। तो अगर आपके चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स अगर आपकी वीकनेस है ना तो आप इसे बल्क में खरीद के घर पे ना रखें। तो अगर आपके किचन में ये चीज़ होगी नहीं तो वीक मोमेंट पे जब भी क्रेविंग आपको हिट करेगी तो आप खाएंगे ही नहीं, क्योंकि घर पे अवेलेबल ही नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि घर पे इन सारी चीज़ों को ना रखें जिस चीज़ के लिए आप ट्रिगर हो जाते हैं या फिर आपको क्रेविंग्स हिट करती हैं। यूजुअली मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में मीठे जो है स्टॉक करके मैं ना रखूँ। मन करता है तो मैं 15-20 डेज़ में कुक करती हूँ और वो उसी वक्त ख़त्म कर देती हूँ, या फिर बाहर से मंगाया तो 1 या 2 पीस करके खा के ख़त्म कर देती हूँ, बट उसे मैं स्टॉक या फिर बल्क में स्टोर नहीं करती हूँ। नेक्स्ट है हेल्दियर अल्टरनेटिव्स। तो देखिए आप अपने फेवरेट फूड को एंजॉय भी कर सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। तो जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो आप डेट्स को ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, फाइबर ज़्यादा है, तो आपको जो है फुल फील जल्दी कर लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स फिर मीठे की नहीं होती है। फ्राइड स्नैक्स खाने का मन है तो आप जो है पफ राइस की चाट बना सकते हैं। कुछ चिप्स खाने का मन कर रहा है तो आप मखाना खा सकते हैं। तो इस तरह से हेल्दी अल्टरनेटिव्स को ऑप्ट कर कर जो है आप सस्टेनेबली अपनी डाइट को फॉलो कर पाते हैं, हेल्दी भी रहते हैं और आपकी क्रेविंग्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है यूज़ नेचुरल फ्लेवर बूस्टर्स। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा पेट भूखा नहीं होता है, हमारा जो माउथ है ना उसे मन चल रहा होता है, वो बोर हो चुका होता है, उसे लगता है तो चलना चाहिए। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट है, आप लेमन वाटर सिप कर सकते हैं, दालचीनी का पानी सिप कर सकते हैं, जीरा वाटर ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर सिर्फ गर्म पानी सिप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके डाइजेशन में तो इम्प्रूवमेंट आएगा, साथ में आपके टेस्ट बड्स भी जो है वो रीसेट हो जाएंगे। वैसे आई एम नॉट अ बिग ग्रीन टी फ़ैन। एक दिन क्या हुआ, मैंने खाना खाया और उसके बाद मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, बट फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है ग्रीन टी पी ली, और ग्रीन टी पीने के बाद मैंने देखा कि वो मेरी क्रेविंग्स जो है सबसाइड हो गई, एंड इट रियली वर्क। सीरियसली अगर आप कुछ खा रहे हैं और खाने के बाद आपको क्रेविंग्स हो रही हैं तो आप इन सारी चीज़ों में से कोई भी आप ग्रीन टी ले लीजिए, जिंजर टी ले लीजिए, लेमन टी ले लीजिए, जिंजर वाटर ले लीजिए, नहीं तो सिंपल आप ल्यूक वार्म वाटर ही पी लीजिए सिप सिप करके, और देखेंगे कि आपकी क्रेविंग्स जो है बहुत हद तक सबसाइड हो जाती हैं। एंड द लास्ट जोन इज़ एक्शन जोन।
फिजिकल जोन हो गया, मेंटल जोन हो गया, एनवायरमेंटल जोन हो गया। अब लास्ट में आता है एक्शन जोन। इट मीन्स वी हैव टू रेस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको क्रेविंग्स हिट करे ना, पैनिक मत हो जाइए। बस आप ये देखिए कि आपको किस तरह से रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, एंड स्लोली यू विल बी एबल टू रिवायर योर हैबिट्स। तो उसके लिए सबसे पहला है मूव योर बॉडी। तो देखिए कई बार ना फिजिकल मूवमेंट जो है ना आपकी इमोशनल क्रेविंग्स को काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि फील गुड हार्मोन जो है वो रिलीज़ होने लगते हैं। तो या तो वॉक कर लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए, या फिर डांस कर लीजिए। उससे जो है आपका मूड अच्छा हो जाएगा, मूड रीसेट हो जाएगा और आपकी क्रेविंग्स भी किल हो जाएंगी। नेक्स्ट रिस्पॉन्ड करने का तरीका है स्टे बिजी एंड डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। तो देखिए क्रेविंग्स यूजली ना 10 से 15 मिनट की होती हैं, और अगर उस टाइम में जो है आप अपने आप को बिजी कर लेंगे या डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे ना, देखेंगे कि 10 से 15 मिनट के बाद वो क्रेविंग्स आपकी सबसाइड हो जाती हैं। तो कोशिश करें उस 10 से 15 मिनट में आप कुछ छोटे से एरिया को क्लीन कर लीजिए, अपने फ्रेंड को कॉल कर लीजिए, वॉक पे निकल जाइए, घर के बाहर ही खड़े हो जाइए, बाहर देखने लग जाइए। तो आप देखेंगे कि वो 10 से 15 मिनट में आपकी क्रेविंग्स जो अपने आप ही चली जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है चेक फॉर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। हो सकता है आप जो खाना खा रहे हो उसमें किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो, जैसे कि पोटेशियम और जिंक की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है ना, तो हो सकता है आपको सॉल्टी चीज़ों की क्रेविंग हो। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है ना, तो आप मीठे की क्रेविंग करने लगेंगे। तो कोशिश करेंगे आपके जो खाना है वो डाइवर्स होना चाहिए, जिसमें कि सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन सब चीज़ें हों। तो ये आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होगी, और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होगी तो इस तरह की क्रेविंग्स भी फिर आपको हिट नहीं करेंगी। लास्ट वन इज डोंट बैन योर फेवरेट फूड। तो अब अगर आप अपने आप को कहेंगे कि मैं कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी, कभी स्वीट्स नहीं खाऊंगी, कभी जो है स्नैक्स नहीं खाऊंगी, तो उससे क्या होगा ना, आपका जो ब्रेन है ना दोबारा से क्रेव करेगा, उससे लगेगा मुझे खाना चाहिए। तो कोशिश करें कि ओकेजनली इस तरह के ट्रीट्स आप ज़रूर एंजॉय करें, अपने आप को गिल्ट फील ना कराएं, गिल्ट फ्री होकर आप उसे एंजॉय करें। उससे क्या होगा कि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम खाने का मन करेगा ना, तो आप बिंज ईट नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि अपने फेवरेट फूड्स को बिल्कुल भी कंप्लीटली बंद ना करें, ओकेजनली आप उसे ज़रूर लें। तो देखिए लास्ट में बस यही कहूँगी कि क्रेविंग्स आर नॉट द एनिमी। ये आपके कोई दुश्मन नहीं है, बट दे आर द मैसेंजर्स। ये आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, बस आपको समझना है कि आ कहाँ से रही हैं। क्या ये फिजिकल डिमांड है, या इमोशनल है, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है, या फिर आपके कोई एक्शन है जिस पे आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि आप जो है फूड को ना दुश्मन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। आप फूड को दुश्मन की ट्रीट करने के बजाय आप क्रेविंग्स को बेटर हैंडल करना सीख जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से जोन पे वर्क करना चाहेंगे। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूज़फुल, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।